Aprilia RS 457 एक ऐसा प्रोडक्ट जो मास मार्केट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, स्पेशली इंडियन कंज्यूमर्स के लिए विद द RS बैजिंग। आज हम कोयम्बटूर में मौजूद हैं करी मोटर स्पीडवे पर और आज हम टेस्ट राइड करने वाले हैं इस नई एप्रिलिया RS 457 की। इस ऑफ कोर्स किस तरह के फीचर्स, किस तरह का टेक इस RS 457 में देखने को मिलता है उसकी बात करें, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से ये ट्रैक पर किस तरह से परफॉर्म कर रही है, किस तरह का ओवरऑल राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग देखने को मिल रहा है, सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस एप्रिलिया की RS 457 के बारे में। नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस RS 457 के रिव्यू की। अब ऑल्दो इसके डिज़ाइन वगैरह की हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, जिनको नहीं पता है, लेट्स टेक देम थ्रू द डिज़ाइन एंड फीचर पार्ट ऑफ दिस RS 457। तो फ्रंट में आप देखेंगे वही RS वाला DNA प्रोफाइल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको विंड स्क्रीन एंड DRLs कुछ इस तरह से दिए गए हैं। LED हेडलैम्प्स देखने को मिल रहे हैं। एप्रिलिया की यहाँ पे पैचिंग दी गई है एंड ओवरऑल जो फ्रंट प्रोफाइल है वो अग्रेसिव ज़रूर देखने में लग रहा है एंड ऑल्सो वो स्पोर्टी एलिमेंट या वो RS वाला एलिमेंट भी यहाँ पर इसके फ्रंट फेस से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे नीचे एप्रिलिया की बैजिंग, ग्राफिक्स वगैरह कुछ इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। फिर साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से 3 कलर टोन का इसमें ऑप्शन है। एक ये है एंड यहाँ पर RS की बैजिंग कुछ इस तरह से पर्पल एंड रेड ग्राफिक्स कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है एंड ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल भी है वो रेसिंग वाला जो DNA या कहें कि RS वाला जो DNA है वो इसकी साइड प्रोफाइल से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एप्रिलिया RS की बैजिंग यहाँ बेली पैन में आप देख सकते हैं एंड अंडर बेली एग्जॉस्ट के साथ वो कनेक्ट करा गया है। काफ़ी यहाँ पर फिट एंड फिनिश को लेकर भी मामला मुझे सॉर्टेड देखने को मिल रहा है एंड ऑन द इंजन देयर इज आल्सो एप्रिलिया बैजिंग। ऊपर टैंक की तरफ आएँ तो अराउंड 13.5 लीटर का इसके टैंक का साइज़ है एंड एप्रिलिया रेसिंग की बैजिंग इधर भी देखने को मिल जाएगी। एंड पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पर जितनी बाइक फ्रंट से एग्रेसिव या ब्रॉड देखने को मिलती है, पीछे उतनी ही मिनिमलिस्टिक होती जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे एप्रिलिया के ग्राफिक्स, RS 457 की बैजिंग इधर भी दी गई है। टेल लैम्प्स LED है, इंडिकेटर भी इसमें LED दी गए हैं, तो वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ टेक की अगर बात करें तो टायर की साइज़ की बात करूं तो फ्रंट में जो टायर दिया गया है वो है 17 इंच का 110 सेक्शन का और जो रियर में टायर दिया गया है वो है 17 इंच का 150 सेक्शन का। ड्यूअल चैनल ABS के साथ ये RS 457 आती है एंड और फ्रंट में इसमें USD फोक्स दिए गए हैं जिसका प्रीलोड आप एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि वो स्टेप एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन नहीं है, बट प्रीलोड एक लेवल तक आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके फ्रंट USD फोक्स का। एंड सेम विद रियर मोनोशॉक, वहाँ पर भी आपको प्रीलोड एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो डिज़ाइन आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कार्बन फाइबर, यहाँ पर कुछ इस तरह से पैटर्न यहाँ दिया गया है एंड इधर भी जो देखेंगे जो इसका फ्रेम है एल्यूमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल करा गया है, तो यहाँ पर भी मामला काफ़ी फिट एंड फिनिश को सॉर्टेड देखने को मिल रहा है। सीट की बात करूँ तो स्प्लिट सीट यहाँ पे देखने को मिल जाती है एंड पोजीशनिंग की बात करूँ, यहाँ पर मैंने ट्रैक पे इसको ऑलरेडी मैं चला चुका हूँ, तो पोजीशनिंग के हिसाब से मुझे लगता है मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, बट अगर मेरे से कम हाइट के जो लोग होंगे, 5'9" से कम हाइट के जो लोग होंगे, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा और कॉम्प्रोमाइज़, स्पेशली जब आप रिलैक्स मोड में जाते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा और कॉम्प्रोमाइज़ इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग देखने को मिलेगा। एंड जो मेरी हाइट से ऊपर होंगे 5, 10, 11 या 6 के आसपास, मुझे लगता है उनके लिए जो पोजीशनिंग है काफ़ी अच्छी और सॉर्टेड यहाँ पर देखने को इसमें मिलेगी। फिर क्लिप ऑन हैंडल बार का इस्तेमाल करा गया है। सेंटर में यहाँ पे एप्रिलिया की बैजिंग है एंड 5 इंच का यहाँ पे इसमें स्क्रीन दिया गया है। TFT कलर डिस्प्ले देखने को मिलता है एंड मोड्स इसमें दिए गए हैं 3। एक इको है, देन देयर इज रेन मोड एंड देन देयर इज स्पोर्ट मोड। लेफ्ट साइड में इसके जो बटन्स दिए गए हैं इनको मैं अप डाउन करूँगा तो यहाँ से मैं इसका ट्रैक्शन लेवल भी सेट कर सकता हूँ। जिस भी मोड में मेरे को करना है तो वो भी एक ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग्स या सेफ्टी के हिसाब से जो आपको सेटिंग्स अपनी रखनी है। एंड ऑल्सो ABS डिसेबल करने के लिए यहाँ पे जो मोड चेंज करने का बटन है इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इसका रियर ABS डिसेबल हो जाए एंड जो फ्रंट ABS है वहाँ पर भी थोड़ी कम पावर वो यूज़ करेगा, स्पेशली जब भी आप डिसेबल कर देंगे तो वहाँ पर ABS का रोल बहुत ही मिनिमम सा रह जाएगा। इसके अलावा जो फीचर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे जो मेन स्क्रीन है इसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ABS लाइट, ये सब ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे। इंजन लाइट वगैरह, टाइम, टेम्परेचर एंड देयर आर 5
डिस्प्लेस जहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में ट्रिप मीटर आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट विल प्रोवाइड यू दी सर्विस इंटरवल, टेम्परेचर एंड बैटरी वोल्टेज। फिर इसके बाद जो आपको लैप टाइम वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आप अपने लैप टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। देन द फोर्थ पेज ऑफ द स्क्रीन इज अबाउट दी कनेक्टिविटी। इसमें एप्रिलिया RS कनेक्ट का एक ऐप भी है जो आप कनेक्ट करके अपने स्क्रीन से, जो आप फ़ोन को इस स्क्रीन से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट वगैरह, यो मैसेजिंग वगैरह, कॉन्टैक्ट्स वगैरह, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके डिस्प्ले होने लग जाएगी। तो ये सब फीचर इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन इसके डिस्प्ले में यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और सेफ्टी टेक की बात करूँगा, ऑब्वियसली मैं ट्रैक्शन कंट्रोल और इसके ड्यूल चैन ABS की बात कर चुका हूँ, लेकिन इसमें आपको राइड बाय वायर का ऑप्शन भी मिलता है। क्विक शिफ्टर भी है, बट वहाँ पे आपको एज एन एक्सेसरी वो अलग से लेना पड़ेगा, वो एज स्टैंडर्ड एप्रिलिया इस RS 457 में नहीं दे रही है। सो ये कुछ यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड फीचर्स इस एप्रिलिया की RS 457 में देखने को मिलता है। अब जो इसमें इंजन दिया गया है 457 सीसी का, अराउंड 45 bhp के आसपास पावर है उसका, तो किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पर इस करी मोटर स्पीडवे पर इस RS 457 का देखने को मिल रहा है, किस तरह की राइड, किस तरह की हैंडलिंग है, लेट्स गो अहेड एंड talk about that. कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस एप्रिलिया की 457 के परफॉर्मेंस, राइड हैंडलिंग किस तरह की इसमें देखने को मिल रही है। ट्रैक पर हमने छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ पर इस 457 के साथ किया। एक नज़र इसके कुछ इंजन के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। अब इनिशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो बाइक तेज तर्रार है। शुरुआत से ही आपको वो एक्सेलरेशन या वो क्विक एक्सेलरेशन जो एक्सपेक्टेड होता है वो इस 457 से निकलता हुआ दिखाई जरूर देता है। और जिस तरह की पावर और टॉर्क डिलीवरी इस तरह की बाइक से एक्सपेक्टेड होती है, वो एप्रिलिया की RS 457 डिलीवर करती हुई दिखाई देती है। Now it's not as aggressive as some of the bikes that are there in this segment, but it has that fun element, it has its own character जो आपको राइड के दौरान इस बाइक से जुड़ा हुआ महसूस कराएगा। एंड बाइक की जो पोस्चरिंग है वो भी काफ़ी सॉर्टेड महसूस होती है। ट्रैक पर तकरीबन 1 घंटे के आसपास मैंने इसको यहाँ पर टेस्ट राइड किया और बाइक का जो पोस्चर है वो भी काफ़ी सॉर्टेड है। वो रेस बाइक वाला फील जो है वो आपको इसकी पोस्चरिंग में भी देखने को मिलने वाला है। अब ऑल्दो मेरी हाइट जो है 5'9" के आसपास है, लेकिन जो मेरी हाइट से कम वाले लोग हैं या ऑलमोस्ट मेरी हाइट के आसपास भी जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्स पोस्चरिंग, जब आप इस बाइक पर रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा हैंडल बार और उस पोजीशन में थोड़ा सा गैप महसूस होगा। बट मुझे लगता है जो 5'10" या उससे ऊपर की हाइट के लोग हैं उनके लिए जो इस बाइक का पोस्चर है वो सॉर्टेड और कंफर्टेबल महसूस होने वाला है। अब इसमें अलग अलग राइडिंग मोड्स का ऑप्शन है, स्विचेबल ABS का ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी कुछ टेक्नोलॉजी है जो आपको राइड के दौरान बाइक से एंगेज महसूस कराएगी। एंड ट्रैक पे जिस तरह से बाइक परफॉर्म करती है, जिस तरह से बाइक हैंडल करती है अपने आप को, वो एक काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट मुझे इस एप्रिलिया की RS 457 में देखने को मिला है। अब सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की बात करें तो वहाँ पर भी मामला सॉर्टेड मुझे महसूस हुआ। हालांकि ट्रैक पर किसी तरह के बम्प्स या स्पीड ब्रेकर्स देखने को ऑफकोर्स नहीं मिलने वाले थे, लेकिन इस माहौल के हिसाब से मुझे कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन सेटअप भी इस बाइक में देखने को नहीं मिली है। रियल इंडियन कंडीशंस में वो किस तरह से परफॉर्म करता है, दैट विल गेट टू नो लेटर। बट ब्रेकिंग की बात करूं तो वहां पर भी ब्रेक जो है तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, दोनों ही माहौल में सॉर्टेड महसूस हुई। ब्रेक की जो बाइट है काफी अच्छी है, प्रिसाइज है। दोनों ही कंडीशंस में मुझे ब्रेकिंग को लेकर भी कोई शिकायत इस एप्रिलिया की RS 457 में देखने को नहीं मिली है। अब बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस एप्रिलिया RS 457 को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं 3 नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स की, जिसमें से पहला है वो है इसके क्विक शिफ्टर को लेके दिया गया है, बट एज एन एक्सेसरी दिया गया है। तो मुझे लगता है अगर वो भी एज स्टैंडर्ड एप्रिलिया इस RS 457 में दे पाती तो थोड़ा और बेटर पैकेज ये RS 457 बन सकती थी। देन दूसरा नॉर्थ धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसके पोजिशनिंग को लेके। ऑल्दो मेरी हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, 10 में से तकरीबन 8 नंबर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ पोजिशनिंग दूंगा, लेकिन मेरी हाइट से जो कम हाइट के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा और कॉम्प्रोमाइज़ पोजिशनिंग इसका हो सकता है। तो वो एक एलिमेंट मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे आपको लगेगा अगर आपकी हाइट 5'9" के थोड़ा अंडर आती है तो। देन तीसरा और फाइनल नॉर्थ धांसू एलिमेंट है वो है इस ब्रांड के नेटवर्क को लेकर।
अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी, अगर फिजिकल अवेलेबिलिटी स्टोर्स की नहीं है, तो कस्टमर्स अगर बाइक को ले रहे हैं, ब्रांड पे विश्वास कर रहे हैं, तो किस तरह की आफ्टर सेल्स या किस तरह की सर्विस इसकी रहने वाली है, तो उस पर थोड़ी और क्लैरिटी अगर हो, किस तरह का प्लान है एप्रिलिया का, तो मुझे लगता है वहाँ पर थोड़ा और बेटर स्ट्रैटेजी एप्रिलिया को रखने की ज़रूरत है, ताकि कस्टमर्स थोड़ा और ज़्यादा भरोसा ब्रांड की तरफ कर पाएँ। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस RS 47 के बारे में, जिसमें सबसे पहला है इसका डिज़ाइन। फिट एंड फिनिश, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ इन दोनों एरियाज में मुझे इस बाइक में देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पर मामला काफ़ी सॉर्टेड महसूस होता है मुझे। दैन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका परफॉर्मेंस। It's not as aggressive as the KTM, but it will give you that sense of fun once you start riding this RS 457। तो वो भी एलिमेंट मुझे काफ़ी अच्छा इस बाइक में देखने को मिला है। फिर तीसरा और आखिरी धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका ये 5 इंच का TFT कलर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो इसमें दिया गया है। तो इसका टेक्स्ट और फॉन्ट इस्तेमाल करा गया है, काफ़ी अच्छे से विजिबल है। धूप अभी यहाँ तेज़ है, लेकिन वहाँ पर भी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। एंड ओवरऑल जो लेआउट है वो भी काफ़ी सॉर्टेड इसके इस क्लस्टर का मुझे देखने को मिला है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस एप्रिलिया की RS 47 के बारे में, तो एप्रिलिया का ये पहला मास मार्केट प्रोडक्ट है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। एंड जिस प्राइस पॉइंट पर एप्रिलिया इस RS 47 को लेकर आई है वो एक बहुत ही कंपैरेटिव प्राइस मुझे लगता है, और जिस तरह का परफॉर्मेंस इस बाइक से निकलता है वो भी काफ़ी एक अच्छा एस्पेक्ट मुझे इस बाइक में देखने को मिला है। ऑल्दो इट्स नॉट एज एग्रेसिव एज द KTM, बट बाइक का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, राइड क्वालिटी है वो काफ़ी काम, कंपोज्ड एंड येट वो फन वाला एलिमेंट भी इस RS 47 में देखने को मिलता है। जिस तरह का टेक इस बाइक में ऑफर करा गया है जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, एंड ये RS 47 आपको थ्रू आउट उस राइड के दौरान एंगेज रखने वाली है। तो उन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर अगर आप कोई बाइक तलाश रहे हैं इस सेगमेंट में, तो मुझे लगता है एप्रिलिया की ये RS 47 एक अच्छा और रिलायबल पैकेज आपके लिए ज़रूर बन सकती है।